लेक्चर नंबर 4 बहुत ध्यान से समझना। बहुत ध्यान से समझना बच्चे। एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। क्या करने वाले हैं टॉपिक? एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। देखिए बच्चे, एक एटम है, मान लीजिए एक एटम है। इलेक्ट्रॉन उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की बात की जा रही है, एक ही एक इलेक्ट्रॉन होगा जशन, और वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होगा, वो इसकी क्या कहलाएगी? ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाएगी? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देंगे, उस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगी? एनर्जी। अब जब इसको एनर्जी मिली तो ये किधर चला जाएगा? आउटर मोस्ट शेल में। उसको कह देंगे एक्साइटेड स्टेट। याद रहेगा। अब साइंटिस्ट कहता है जब वो एक्साइटेड स्टेट तक पहुंच गया तब उसके पास जो एनर्जी थी, क्योंकि वो रिवॉल्व भी कर रहे हैं, यस और नो? रिवॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद अपनी एनर्जी लूज कर देगा। जब वो एनर्जी लूज किया इलेक्ट्रॉन ने, तो वो वापस आते हुए कुछ सीरीज ऑफ लाइट, कुछ सीरीज ऑब्जर्व की गई। देखो वापस आया, ऐसे ये सीरीज ऑब्जर्व की गई। फिर एक और ऐसे ऑब्जर्व की, फिर ऐसे कई सारी सीरीज ऑब्जर्व की गई। उसको साइंटिस्ट ने शेल वाइज रिप्रेजेंट किया। क्या किया? शेल वाइज रिप्रेजेंट किया। अब देखिए बच्चे, हमने ना शेल वाइज रिप्रेजेंट कर दिया। क्या कर दिया? शेल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 शेल लगा दिए। ठीक है। और आगे तक भी जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्लियर हो गया? हमने 8 शेल्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए क्या हुआ जिसने ये सीरीज ऑब्जर्व की। देखो सेकंड शेल से आया, फिर थर्ड से आया, फोर्थ से आया, फिफ्थ से आया, ऐसे। किसने ऑब्जर्व की? लाइमन साइंटिस्ट ने। किसने? लाइमन। तो उसके नेम पे ये सीरीज पड़ गई, जो ये थी पहले वाली। समझ आ रही है? ये फर्स्ट सीरीज जो थी शेल वाइज। ठीक हो गया? ठीक हो गया। सेकंड बाल्मर सीरीज। देखो जरा, यहां तक आ रहे, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से आ रहे कि नहीं? तो ये बाल्मर सीरीज होगी। पैशन में फिर ब्रैकेट, पी फंड, और अब लेटेस्ट आई है हमफ्री। क्या आया बेटा? हमफ्री। समझ आई? जो फर्स्ट लाइमन सीरीज है वो यूवी रीजन में लाई करता है,
बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करेगी, बाकी सारी आईआर रीजन में लाई करेगी। किस रीजन में? आईआर। नियर टू फार होता जाएगा। क्लियर है? नियर टू फार इंफ्रारेड। अब बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से समझने की चीज है। Rydberg's इक्वेशन, क्या है Rydberg's इक्वेशन? ये याद रखनी इक्वेशन। वेव नंबर 1/λ वेव नंबर होता है, सबको पता है, ठीक है। आर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। लैम्डा यू ऑल नो दैट, वेवलेंथ क्या होती है पता ही है ना। वेव नंबर भी पता है। आर होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसे? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या वैल्यू है? 109677। याद रखना, कई बुक्स में 676 दी होती है, कई बुक्स में 677 भी होगी, कई बुक्स में 678 होगी। आप 677 लेंगे। इज दिस ओके? समझ आ रहा है बेटा? अब देखिए, Z एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। क्या ये? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। अब हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल कौन से होते हैं? जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि हाइड्रोजन में Z1 होगा, हीलियम पॉजिटिव, देखो है तो एटॉमिक नंबर 2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अरे बोल दो, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो Z क्या हो जाएगा? 2 रहेगा। एटॉमिक नंबर नहीं बदलता चार्ज के कारण। नेक्स्ट, लिथियम 2 पॉजिटिव। ये सारे क्या हैं? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। क्या है बेटा? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। इज दिस ओके? समझ आ गई सबको? आगे बढ़ते हैं। N1 और N2 याद रखना, N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1। फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज N1 1 होगा, N2 2 3 4 अप टू इंफिनिटी होगा। देखो कैसे, N1 1 है। अरे बोलो कहां तक आ रहा है? 1 तक आ रहा है कि नहीं? अरे बोल दो, कहां से आ रहा है? देखो 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, देखो ये 3 है ना, 4 से आ रहा है, ये 4 नहीं है, फिर 5 से आ रहे हैं, ऐसे 2 3 4 5। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, बाल्मर N1 क्या होगा? बोलो कहां तक आ रहा है? 2 तक, वो N1 हो गया। N2 क्या हुआ? कहां से आ रहा है? 3 4 5, ऐसे चलता जाएगा। क्वेश्चन में N1 3 N2 ब्रैकेट N1 क्या होगा बेटा? 4, N2 क्या आएगा? 5 हम्फ्री
N2। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? देखो रेडबर्ग इक्वेशन बता दी, उसके रिलेटेड जो भी आ रहा था वो सारा बता दिया। ठीक है, पहले ये लिख लो। नेक्स्ट बच्चे वो बोल रहे हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी सीखिए। ठीक है, किसी भी सीरीज की बात को समझना बच्चे। एनर्जी hc/λ होता है, पहले भी करा है। h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट्स को हटा दें तो वेवलेंथ ही तो बचेगी। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये क्लियर हुआ? अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो एनर्जी क्या होगी? शॉर्टेस्ट। अरे बोल दो। और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो एनर्जी क्या होगी? लॉन्गेस्ट। इतनी बात समझ आई? तो बात को समझना, अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो लोएस्ट एनर्जी होनी चाहिए, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट एनर्जी। चलो करके देखते हैं बच्चे, साथ साथ कोई नहीं लिखेगा, करके देखते हैं। देखिए बाल्मर सीरीज में, कौन सी सीरीज? बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है? देखिएगा, ये भी बाल्मर सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो एनर्जी क्या होगी? शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट एनर्जी इससे नेक्स्ट शेल की होगी। ये पहला शेल है बाल्मर में, तो नेक्स्ट शेल एनर्जी जो शॉर्टेस्ट होगी वो कौन सी होगी? यही वाली होगी। तो N1 क्या आ गया? 2, और N2 क्या आ गया? 3। अरे बोल दो, ठीक हो गया? ये क्या होगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी। नेक्स्ट लेवल की एनर्जी क्या होगी? शॉर्टेस्ट। तो देखो N1 क्या आ गया? 2, N2 क्या आ गया? 3। हाईएस्ट अगर आपको कह दिया लॉन्गेस्ट के बाद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालिए, क्या होगा? शॉर्टेस्ट निकालने तो एनर्जी क्या होगी? हाईएस्ट। हाईएस्ट एनर्जी में बाल्मर पे क्या पड़े? N2 पड़े। अरे बोल दो। और ये कहां तक जाएगा हाईएस्ट एनर्जी? हमें भी नहीं पता। हमने 8 शेल्स बनाई है, होती तो इन्फिनिटी शेल्स है। एक बात और तो आपने नोट नहीं की होगी, शेल्स के बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा, याद रखना ये बात। इधर गलत दिखाया है, शेल्स के बीच में डिस्टेंस, जैसे जैसे शेल्स बढ़ती हैं डिस्टेंस बिटवीन द शेल्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो बेटा N1 2 आ गया, हाईएस्ट एनर्जी कितनी होगी मुझे भी नहीं पता, इन्फिनिटी होगी। तो N2 क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो N1 अगर 2 है तो N2 क्या है? इन्फिनिटी। बच्चे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगर ये पुट करें 1/λ R 1/2² माइनस 1/3², अरे बोल दो, यही होगा। अब R, अच्छा हाइड्रोजन के लिए तो
Z1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। अब R 1/4 माइनस 1/9, R 36, 9 माइनस 4, 5/36, ये 1/λ आ गया। लैम्डा क्या आ रहा है? लॉन्गेस्ट मतलब मैक्सिमम। तो इनवर्स कर दो, क्या कर दो? इनवर्स 36 डिवाइड बाई 5R। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या बचे? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1/λ R 1/2² माइनस 1/∞²। इंफिनिटी स्क्वायर तो इंफिनिटी रहेगा, 1/∞ 0 हो गया। तो क्या आ गया? R/4। देखो 2 2 4। बच्चे तो ध्यान नहीं दे रही है, वो छोड़ दे ये चीज, बिल्कुल कंसंट्रेट करो। ठीक है, देखो 1/λ, लैम्डा किसके लिए? बोलो, मिनिमम के लिए। मिनिमम तो वेवलेंथ मिनिमम क्या आ गई? 4/। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब जैसे मैंने बाल्मर के लिए किया, आप क्वेश्चन सीरीज के लिए करके दिखाओगे। किसके लिए? क्वेश्चन सीरीज के लिए। नेक्स्ट वन इज, अब बचे नैना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोला? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस समझाऊंगा और होती क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, कैसे फाइंड किया? आपको बोला कि n = 5 टू ग्राउंड स्टेट तक। एक तो लिखना बहुत अच्छा लगता है। गुंजन रुक जाओ, तुम बेटा रुक जाओ, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना लिखना नहीं, बस छोड़ दो, आप बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, ध्यान दो। n = 5 टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, देखिए जाओ कैसे आएगा। ये 5 शेल्स हो गई। ये आ गया। कैसे? कितनी मनी स्पेक्ट्रल लाइंस? ये आया। बोलो कितनी मनी? 4। दैट इज रॉन्ग। ध्यान दो, शेल टू शेल जाना है। ये एक स्पेक्ट्रल लाइन आ गई, फिर दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। 1 2 3 4। यस और नो? 5 6 7 8 9 और 10। इज दिस ओके? समझ आया कि नहीं? आपको एक फॉर्मूला करा रहा हूं, शॉर्टकट है, आपका डायरेक्ट आंसर है। n × n-1/2 कर लोगे? देखो कैसे। n क्या है? 5 5 - 1/2, 5 × 4/2, 10 आ गया। देखो 10 ही आ रहा था, करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं कहूं, ऑब्जेक्टिव आते हो तो इस तरह के, अगर मैं कहूं n = 7 तो n = 4 तब की स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ। अब आप ऐसे बनाओगे तो गलत हो जाएगा। अरे बोल दो। तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है n2 - n1 n2 - n1 + 1
ओवर 2 करके देखते हैं। N2 क्या हो गया, बड़े वाला। अरे बोल दो, मैंने पहले बता दिया था बड़े वाला क्या होता है N2। 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 प्लस 1 बाई 2। समझ आए क्या बना, 3 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आई। कितनी आई, 6। इज दिस ओके, समझ आ गया। क्वेश्चन लिखो, व्हाट ट्रांजिशन of hydrogen spectrum would have same wavelength ठीक है, would have same wavelength as that of Balmer transition of helium positive ठीक है, ऑफ हीलियम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम। आंसर एक बार आप ट्राई करने की सोचो, फिर मैं कराऊंगा। देखिए जरा, देखिए कैसे करेंगे। उन्होंने क्या बोला, किसका निकालना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का निकालना है। फॉर्मूला क्या है फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या आएगा, 1 बाय लैम्डा आर 1 ओवर n1 स्क्योर माइनस 1 ओवर n2 स्क्योर इंटू 1 का स्क्योर। हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है। अरे बोल दो, फॉर हीलियम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम 1 बाय लैम्डा आर 1 ओवर 2 स्क्योर दिया हुआ ट्रांजिशन इंटू, इज दिस ओके। अब उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन की वेवलेंथ हीलियम पॉजिटिव के साथ सेम है। प्लीज लिखिए मत, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव की वेवलेंथ वो कह रहे हैं इक्वल है। क्या है बेटा, तो 1 बाई भी इक्वल होगा। ये अगर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। इक्वेट कर दे, क्या आएगा, आफ्टर इक्वेटिंग यही आ रहा है। क्या आर से आर कैंसिल हो रहा है, अरे बोल दो, ठीक है। अब देखो 4 इनसाइड ले जाओ, क्या आएगा, 4 बाई 4 माइनस 4 बाई 16, क्या आया, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4। अरे बोल दो, क्या आया, 1 बाई 1 का स्क्योर तो 1 ही होता है। स्क्योर के टर्म में क्या होगा, 2 का स्क्योर। अरे बोल दो, इक्वेट कराएं, n1 क्या आ गया, 1 आ गया। अरे बोल दो,
इनटू क्या आ गया, आप अगर बेसिकली लिखें ऐसे लिखने की बजाय N1 इज 1, N2 इज 2, तो ये ट्रांजिशन होगी।